नमस्कार। आज हम लोग हिंदी की उन डरावनी कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं जो आजकल बहुत सुनने को मिलती हैं। कह सकते हैं कि उनके डीएनए को समझने वाले हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां तो बहुत वायरल होती हैं, लेकिन कभी सोचा है कि आखिर ये इतनी असरदार क्यों होती हैं? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जरा सोचिए, एक सुनसान रास्ता, चारों तरफ घना जंगल और एक अकेली अंधेरी रात। ये सुनते ही दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है ना। ऐसा लगता है जैसे हम सबको पता है कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो आज हम 5 ऐसी ही वायरल कहानियों को बारीकी से देखेंगे और उनके अंदर छिपे एक खास पैटर्न, एक फॉर्मूले को समझेंगे। हम ये जानेंगे कि ये कहानियां हमें डराने के लिए कौन से आजमाए हुए पुराने तरीके इस्तेमाल करती हैं। चलिए इस पड़ताल में साथ उतरते हैं। इन सभी कहानियों की शुरुआत होती है एक सफ़र से। लेकिन ये कोई आम घूमने फिरने वाला सफ़र नहीं है। नहीं, ये एक मजबूरी का सफ़र है जिसे टाला जा ही नहीं सकता। यहाँ देखिए, हर कहानी का जो हीरो है वो किसी न किसी मजबूरी में फंसा हुआ है। मोहन अपने प्यासे पिता के लिए पानी लाने निकला है। सूर धोबी गरीबी से बचने के लिए दूसरे गांव जा रहा है। राजन और करण को नाना जी की बीमारी की एक झूठी खबर मिलती है। कोमल फूल वाला देर रात काम से घर लौट रहा है। और जिग्नेश की माँ, वो तो बस रोज की तरह जलावन की लकड़ी लेने ही तो निकली थी। प्यार, कर्तव्य, लाचारी, मतलब कोई न कोई ऐसी बड़ी वजह है जो उन्हें उस खतरनाक रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर देती है। तो सफर तो शुरू हो गया, लेकिन ये लोग जा कहाँ रहे हैं? ये एक ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जो सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि अपने आप में एक किरदार है। एक बहुत पुराना, खतरनाक और शापित किरदार। इन कहानियों में मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा किसी बदनाम जगह से होकर ही जाता है। किसी कहानी में उसे मौत का गलियारा कहा गया है, तो किसी में शापित बांस गली। ये ऐसी जगहें हैं जहां दुनिया के नियम कानून नहीं चलते, जहां लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। ये जंगल और रास्ते एक तरह से जाल हैं, जहां एक बार कोई घुस गया तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। और हरन चाचा की ये बात इस ख्याल को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। वो कोमल को समझाते हैं कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, यहाँ यादें दफन हैं। मतलब ये जमीन खुद बुरी घटनाओं को याद रखती है और उन यादों को बार बार दोहराती है। यहाँ का अतीत ही वर्तमान का सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, तो अब हमारे हीरो एक खतरनाक सफर पर है, एक शापित जगह से गुजर रहे हैं। तो उनका सामना किससे होता है? उनका सामना होता है डर के अलग अलग चेहरों से। सबसे पहले बात करते हैं छलावा की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक धोखेबाज शक्ति है। ये अपना रूप बदल सकती है और इंसानी भावनाओं का, हमारी कमजोरियों का फायदा उठाती है। ये लालच, दया या डर को हथियार बनाकर अपने जाल में फंसाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने मोहन और सूर के साथ करने की कोशिश की। तो यहाँ डर के दो चेहरे साफ दिखते हैं। एक तरफ है छलावा, जो धोखे से फंसाता है और एक तरह से हमारे किरदार की नैतिकता की परीक्षा लेता है। और दूसरी तरफ है आत्मा या चुड़ैल। इसकी वजह बिल्कुल अलग है। अक्सर बदला या कोई गहरा दर्द। वो सीधा हमला करती है या फिर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक साथी ढूंढती है, जैसा कि कोमल की कहानी में रजत की आत्मा ने किया, या जिग्नेश की माँ की कहानी में उस लड़की की आत्मा ने। जब खतरा इतना बड़ा हो तो क्या बचने का कोई रास्ता है? हाँ, इन कहानियों के मुताबिक कुछ नियम हैं। ये एक तरह के सर्वाइवल गाइड है और इसे अनदेखा करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। ये 4 नियम इन सभी कहानियों में बार बार सामने आते हैं। पहला, बड़ों की चेतावनी पर ध्यान दो। दूसरा, किसी के पुकारने पर पीछे मुड़कर मत देखो। तीसरा, किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करो, चाहे वो कितना भी मासूम क्यों न लगे। और चौथा, लालच और घमंड को खुद पर हावी मत होने दो। इनमें से एक भी नियम तोड़ा, मतलब मौत को दावत देना। पहले नियम का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कैलाश की ये चेतावनी। वो मोहन को साफ साफ बताता है कि जंगल उसकी हिम्मत नहीं, बल्कि उसकी जान लेगा। लेकिन अपने पिता के प्यार में मोहन इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। और ये पीछे मुड़कर मत देखना, ये लाइन तो जैसे हिंदी हॉरर का मूल मंत्र बन चुकी है। रामू सूर को ये सलाह देता है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। पीछे की आवाज किसी के अतीत या डर को दिखाती है और मुड़कर देखने का मतलब है उस डर के सामने झुक जाना।
और तीसरा नियम, भरोसा मत करो। रजत का वो मासूम चेहरा और उसकी दर्द भरी गुहार, कोमल जैसा कोई भी भला इंसान खुद को उसकी मदद करने से कैसे रोक पाता। लेकिन यही तो सबसे बड़ा धोखा था। उसकी मासूमियत ही उसका हथियार थी और कोमल की दया ही उसकी कमजोरी बन गई। तो इस सफर का अंत कैसे होता है? क्या कोई बच पाता है? और जो बच जाते हैं, क्या वो पहले जैसे रह पाते हैं? चलिए देखते हैं इन कहानियों का आखिरी पड़ाव। इस टेबल पर एक नज़र डालें तो नतीजा बहुत साफ है। जो बच गए, जैसे सूर, मोहन और जिग्नेश की माँ, उन्होंने कुछ सीखा। सूर ने लालच छोड़ा, मोहन ने निस्वार्थ भाव दिखाया और जिग्नेश की माँ के परिवार ने विश्वास की ताकत को पहचाना। कोमल, वो हमेशा के लिए फंस गया क्योंकि उसने गलत जगह दया दिखाई। और राजन करण, वो भले ही जिस्मानी तौर पर बच निकले, पर उस भयानक सच के साथ जीने के लिए मजबूर हैं कि उन्हें किसी अलौकिक शक्ति ने कठपुतली की तरह नचाया था। तो आखिर में ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, ये हमें लालच, साहस, विश्वास और अंधविश्वास के बारे में सदियों पुरानी सीख देती हैं। ये बताती हैं कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर के लालच या जरूरत से ज्यादा भोलेपन में ही छिपा होता है। और अब अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस दुनिया में, जहां हमारे पास गूगल मैप्स और जीपीएस हैं, अगर कोई कभी किसी ऐसे ही सुनसान रास्ते पर फंस जाए, तो क्या उसे जंगल के इन पुराने नियमों पर भरोसा करना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।